करवाती हूँ, जिसने आना है वो आएगा, जिसने नहीं आना वो नहीं आएगा। निकाले जी करेक्शन ऑफ एरर्स। हर अटेम्प्ट का आप पेपर उठा के देख लें, एग्जामिनर ने 8 से 10 नंबर का सवाल दिया होता है। करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स आपके पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। अकाउंटेंट ने गलतियां की होती हैं और आपने अकाउंटेंट की गलतियों को सुधारना होता है, सही करना होता है। निकाले पेज नंबर 366। बल्कि निकाले पेज नंबर 367। अगेन कह रही हूँ, इस पूरे चैप्टर का आपने एक सवाल भी नहीं छोड़ना। इसमें से हर अटेम्प्ट का बेशक आप पास पेपर उठा के देख लें, एग्जामिनर ने इसमें क्वेश्चन 8 से 10 नंबर का दिया है। ट्रायल बैलेंस जानते हैं क्या होता है? ट्रायल बैलेंस ITA से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रायल बैलेंस दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड की इक्वल ना हो ट्रायल बैलेंस की, तो उससे क्या मतलब होता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, या डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर। कुछ गलतियां एरर्स ऐसे होते हैं जो आराम से पता चल जाते हैं ट्रायल बैलेंस से कि आया गलती हुई है या नहीं। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि कोई भी गलती नहीं हुई। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो गलती अकाउंटेंट ने की होती है, लेकिन वो गलतियां ऐसे होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। जरा आए 1.3 जो पैराग्राफ है, एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस इज स्टिल बैलेंस। ऐसी गलतियां जहां पर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट फिर भी इक्वल आता है। सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है टोटल, ना डेबिट लिखा हुआ है अकाउंटेंट ने, ना क्रेडिट लिखा हुआ है। ये पूरा चैप्टर आपके पास डबल एंट्रीज पर है। अगर आपको डबल एंट्रीज आती हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर आता है। सबसे पहले आपके पास क्या? एरर ऑफ ओमिशन। हम नहीं कहते यार तुमने पूरा का पूरा ओमिट कर दिया। ओमिट का मतलब होता है सिरे से गायब कर दिया, ना डेबिट साइड लिखी ना क्रेडिट साइड। जरा आए एग्जांपल से करते हैं। एरर ऑफ ओमिशन मींस फेलिंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन एट ऑल। पूरी ट्रांजैक्शन ही गायब कर दिया। सोल्ड गुड्स, एग्जांपल नंबर 7 टू मिस्टर उमर फॉर ₹3700 ऑन क्रेडिट। आपने कर्जे पे चीजें बेची and the accountant omitted to record the transaction, और accountant उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। जब भी आप करेक्शन ऑफ एरर्स करेंगे तो आप अपने पास एक फॉर्मेट लिखिए। सबसे पहले आएगा O। O का मतलब होता है ओरिजिनल। ITA में थोड़ा बहुत आपने ये देखा ना, सबसे पहले आप क्या बनाते हैं? कॉलम ओरिजिनल का। ओरिजिनल का मतलब होता है एग्जामिनर को अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए था। दूसरा कॉलम बनता है रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब अकाउंटेंट ने क्या गलती की, दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम बनता है जो गलती की है आप उसको सुधारें, रेक्टिफाई। एग्जाम में ओरिजिनल रॉन्ग आपकी वर्किंग है, एग्जामिनर आपसे रेक्टिफाई मांगता, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए ओरिजिनल भी लिखते हैं, रॉन्ग भी लिखते हैं और रेक्टिफाई। अब आप एज अ स्टूडेंट ये नहीं कह सकते कि आप इतने लायक हैं कि आप ओरिजिनल और रॉन्ग के बगैर डायरेक्ट रेक्टिफाई करा दें, कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी। इसीलिए ओरिजिनल रॉन्ग हमेशा किया करें ताकि रेक्टिफाई आपके लिए आसान हो जाए, और ये आपकी वर्किंग नहीं होगी, ये आपका मेन आंसर होगा। वर्किंग आपके पास होगी ओरिजिनल और रॉन्ग। जरा बताएं ना, आपने कर्जे पे चीजें बेची, डबल एंट्री क्या होती है? सिंपल सी डबल एंट्री है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने रुपीस? क्या अकाउंटेंट ने कुछ रिकॉर्ड किया रॉन्ग में? नहीं, पूरी की पूरी डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है। अगर आप अकाउंटेंट की जगह पर होते तो आप अपने जूनियर अकाउंटेंट की गलती को कैसे ठीक करते? पूरी की पूरी यही डबल एंट्री उठा के कॉपी पेस्ट कर देते, डेटर डेबिट
सेल्स क्रेडिट 37। ये ऐसी गलती क्यों है जहां पर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है? रॉन्ग लिखना, ना डेबिट लिखा हुआ है ना क्रेडिट, तो यानी दोनों फिर इक्वल ही होगा डेबिट और क्रेडिट। अगर ऐसा होता डेबिट साइड लिखी होती और क्रेडिट ना लिखी होती तो क्या ट्रायल बैलेंस तब बैलेंस होता? नहीं। लेकिन अगर ना डेबिट लिखा हुआ है ना क्रेडिट लिखा हुआ है तो ये ऐसी गलती है जहां पर ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, एग्री मींस इक्वल होगा। तो एरर ऑफ ओमिशन आप ट्रायल बैलेंस को देख के मालूम नहीं कर सकते, आपको आइडिया नहीं होता कि आया गलती हुई है या नहीं। जरा देखिए आप एरर ऑफ कमीशन, जरा ये पढ़े जरा एरर ऑफ कमीशन, देखिए कुछ हजार एरर ऑफ कमीशन। आपने अकाउंटिंग हेड्स पढ़े थे ना इतने स्टार्ट में, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंस एक ही तरह का होता है? कितने सारे होते हैं? रेंट एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, कितने सारे होते हैं आपके पास। इसका मतलब है एरर ऑफ कमीशन का कि आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड किया है लेकिन हो सकता है आपने रेंट को सैलरीज में लिख दिया या सैलरी एक्सपेंस को क्या बना दिया? रेंट एक्सपेंस। यानी मेन हेड जो है वो ठीक है, एक्सपेंस हेड है, उसके अंडर आपने गलती की है, टाइप। जरा पढ़े एरर ऑफ कमीशन में, अगर व्हेन एरर इफेक्ट इज गिवन टू रॉन्ग अकाउंटिंग हेड रिलेटेड टू करेक्ट मेन हेड, यानी एक्सपेंस को एक्सपेंस ही लिखा हुआ है लेकिन एक्सपेंस का नाम ही आपने चेंज कर दिया। रेंट पेड ऑफ 5700 हेड रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। आपके पास था क्या चीज? रेंट एक्सपेंस था और आपने रेंट एक्सपेंस को क्या रिकॉर्ड कर दिया? रिपेयर एक्सपेंस। यानी दोनों एक्सपेंसेस है, मेन हेड तो सही लिखा हुआ है लेकिन मेन हेड के अंडर आपने गलती की हुई है। अपने पास एक लाइन लिखे और हमेशा याद रखें, अकाउंटेंट कैश का आना कैश का जाना हमेशा सही रिकॉर्ड करता है। अकाउंटेंट कैश का आना कैश का जाना हमेशा सही रिकॉर्ड करता है। अकाउंटेंट कैश का आना और कैश का जाना हमेशा सही रिकॉर्ड करता है। देखिए हमारे यहाँ पे नहीं कहते पागल हुआ जिसे पैसे की समझ नहीं है, सादा वो जिसे पैसे की समझ नहीं है, जिसे पैसे की समझ है वो बेवकूफ तो नहीं है। इसलिए अकाउंटेंट कैश का आना और कैश का जाना बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है, वो इसमें गलती नहीं करता, वो कैश डेबिट कैश क्रेडिट बहुत अच्छे से जानता है। बताइए जी ओरिजिनल में होना क्या चाहिए था? रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने रुपीज से? 5700 से। लेकिन रॉन्ग में उसने क्या लिख दिया? रेंट एक्सपेंस उसने क्या बना दिया? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट। और कैश कभी वो गलत नहीं लिखता, कैश उसने क्रेडिट बिल्कुल ठीक लिखा हो। अब आप ये बताएं, सबसे पहले हमेशा याद रखें करेक्शन ऑफ एरर्स में सबसे पहले लोग नहीं कहते अपनी गलती सुधारो, क्या रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था? इसकी मिसाल वो नहीं है तू कौन मैं हाँ फजूल में आ गया। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, अगर आपने डेबिट के इफेक्ट को खत्म करना है तो क्या करते हैं आप? क्रेडिट। तो आप लिखेंगे रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट। ये इससे कट गया, किस्सा खत्म। और डबल एंट्री इक्वल अभी भी नहीं है, क्या लिखेंगे? जो सही वाला है। सबसे पहले तो गलती ठीक करेंगे, डेबिट है तो उसे क्रेडिट करेंगे, अगर क्रेडिट होता तो उसे डेबिट करते, और फिर सही वाली चीज लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट 57।
सबसे पहले जो गलती की होती है उससे अगर आपने रॉन्ग में डेबिट गलती से किया हुआ है तो उसे क्रेडिट करके खत्म करो रेक्टिफाई में, और जो सही वाली फिर डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी। क्या ये ऐसा एरर है जो ट्रायल बैलेंस से इजीली आइडेंटिफाई हो सकेगा? नहीं। क्यों? रॉन्ग देखें, रॉन्ग में डेबिट भी 5700 है और क्रेडिट भी 5700 है, तो ये ऐसा एरर है जो ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं हो। अब जरा आए एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी जो सरबराह बड़ा होता है वो गलत किया है आपने। क्या मतलब हुआ उसका? एक्सपेंस को एसेट बना दिया या एसेट को एक्सपेंस बना दिया, मेन हेड ही आपने गलत कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर when effect is given to wrong main head। क्या मतलब हुआ इसका? मेन हेड ही आपने गलत कर दिया है। एरर ऑफ कमीशन में क्या था? मेन हेड तो ठीक था, उसके अंडर गलती थी, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या है? पूरा का पूरा मेन हेड ही आपने सिरे से गायब कर दिया। कहते हैं रेंट पेड ऑफ 1700 एग्जांपल नंबर 9 में was wrongly debited to furniture account। होना क्या चाहिए था? रेंट एक्सपेंस डेबिट, और आपने रेंट एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय क्या डेबिट कर दिया है? फर्नीचर। एरर ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए था रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो बी से, लेकिन रॉन्ग में आपने क्या लिखा? रेंट एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय फर्नीचर डेबिट, और कैश अकाउंटेंट का भी गलत नहीं लिखता, वो बिल्कुल ठीक होता है कैश। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को आपने क्या बना दिया? एसेट बना दिया, पूरा हेड चेंज कर दिया आपने। क्या ये ऐसी गलती है जो ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई हो सकती है? ट्रायल बैलेंस की डेबिट में भी कितनी आ रही है? 17, और क्रेडिट साइड में कितनी आ रही है? 17। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल भी ऐसा एरर है जो इजीली ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। अब जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो सबसे पहले किसका करेंगे? रेक्टिफाई। जो पहले गलती होती है वो ठीक करते हैं। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, डेबिट गलत लिखा है, फर्नीचर डेबिट। डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? फर्नीचर क्रेडिट, ये इससे कट गया, और फिर सही वाला रेंट एक्सपेंस डेबिट। फोर्थ करने से पहले सिर्फ फिफ्थ पर आए। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Error of original entry occurs when wrong amounts are entered in correct accounts on both sides of an entry. Correct entered in correct account on both sides। क्या मतलब हुआ? डबल एंट्री लिखी सही है, लेकिन गलती कहाँ पे की है? अमाउंट में, और सिर्फ डेबिट में नहीं किया, क्रेडिट में, बल्कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती की है। इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। Credit purchases of rupees 450 from A, B and Co were recorded as 540 in both accounts.
होना चाहिए थी डबल एंट्री 450 से, और आपने अमाउंट क्या लिख दी 450 की बजाय 540, दोनों में इन बोथ अकाउंट्स। क्रेडिट परचेजेस है, डबल एंट्री क्या होगी, होनी क्या चाहिए परचेजेस डेबिट, अपने डबल एंट्री स्ट्रॉन्ग कर ली। क्रेडिटर ए बी क्रेडिट कितने रुपीज से 450। भाईजान की शायद नजरें कमजोर थी, उसे 450 क्या नजर आया 540। उसने परचेजेस डेबिट भी सही लिखा हुआ है, क्रेडिटर क्रेडिट भी सही लिखा हुआ है, लेकिन 540 लिखा। अगर आपको आइडिया याद हो तो हम कहते थे अंडर स्टेट ओवर स्टेट। अब ये अंडर स्टेट या ओवर स्टेट, ओवर होना चाहिए था 450, लिखा आपने कितना दिया 540। कितनी अमाउंट से आपने ओवर स्टेट किया 90, तो क्या करेंगे परचेजेस होने चाहिए तो